नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव था। खतौली और मैनपुरी में बीजेपी को करारी हार मिली और रामपुर में 1 सीट पर बीजेपी जीत गई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुत बुरी हार देखने को मिली। कांग्रेस को 40 सीटें मिली, बीजेपी केवल 25 पर ही सिमट गई। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जीत लिया। दोस्तों, जिस पार्टी का दुनिया में डंका बज रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे हिमाचल की जनता ने नकार दिया और सत्ता से बाहर कर दिया। यूपी की जनता ने भी 2 सीटों पर कहा कि बजता होगा डंका, हम तो बैंड बजा देंगे गुरु, और बैंड बजा दिया। यूपी में एक रामपुर की सीट जीतकर ही बीजेपी को संतोष करना पड़ा। प्रधानमंत्री के अपने राज्य गुजरात में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगा दी है। पहले अटेम्प्ट में 5 सीटें जीत ली, लेकिन फिर भी गुजरात को सुरक्षित रखने में बीजेपी कामयाब रही और 156 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीट रही मैनपुरी, क्योंकि मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो गई थी। मुलायम सिंह यादव के दुनिया में न रहने पर समाजवादी पार्टी का ये पहला चुनाव था। मैनपुरी के चुनाव में डिंपल यादव की आंधी चली है, आंधी। हाल ये हो गया कि बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को अपने ही गांव के पोलिंग बूथ पर भी वोट नहीं मिले। डिंपल यादव को 64% से ज्यादा वोट मिले। नेताजी मुलायम सिंह यादव जब 2019 में जीते थे तब उनको 53% वोट मिले थे, यानी कि मुलायम सिंह यादव जी की बहू ने मुलायम सिंह यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। मैनपुरी में उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बहुत बड़ी घटना और घटित हुई, और वो घटना ये थी कि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया। मांग भी थी एक हो जाए, तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने सपा का झंडा हाथ में लेकर अचानक ये निर्णय कर लिया कि अब बहुत हुआ भैया, अब साथ मिलकर के रहना है। चाहे सीबीआई आ जाए, चाहे सिक्योरिटी छिन जाए, चाहे रिवर फ्रंट से डराया जाए, चाहे समंदर फ्रंट ले आया जाए, लेकिन शिवपाल यादव अब सपा की तरफ से फ्रंट फुट पर बैटिंग करेंगे। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं दोस्तों कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ा पद मिलने वाला है और अब से शिवपाल यादव अखिलेश यादव का मार्गदर्शन भी करेंगे। महासचिव या फिर कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं। हम अखिलेश से यही कहेंगे, नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूँ। खैर, ओवरऑल चुनाव को अगर आप देखेंगे तो पहले बीजेपी के हाथ से दिल्ली नगर निगम चुनाव निकल गया, फिर हिमाचल निकल गया। यूपी की 3 सीटों में से केवल 1 सीट पर ही जीत मिली। 2022 के अंत में हुए दोस्तों इस चुनाव में बीजेपी का विजय रथ रुक गया है। इस साल का अंत बीजेपी के लिए सुखद नहीं रहा। बीजेपी को गुजरात से संतोष करना पड़ा। अगर लौंडा साला यहाँ भी हार गया तो जीतेगा कहाँ? दिल्ली की हार, हिमाचल की हार, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में मिली हार से बीजेपी के लक्षण 2024 के लिए कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। उपचुनावों में यह कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है, जिसका शासन होता है, जिसके हाथ में पुलिस, एसपी, डीएम होते हैं, वही पार्टी जीत की तरफ बढ़ती है। लेकिन यूपी में बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे, इसके बावजूद विपक्ष ने 2-1 से मुकाबला जीत लिया। 2024 आने में अभी साल भर का वक्त है दोस्तों। इस 1 साल में गंगा में बहुत पानी बहेगा। इस वीडियो में तो इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। आखिर मैं कहती नहीं हूं तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, इसीलिए भैया सब्सक्राइब करने का कौनो पैसा नहीं लगेगा। करना क्या है, सिर्फ लाल वाला बटन दबा लेना है, तो दबा लो भैया। नमस्कार।